Hello everyone. So let we come across the second chapter, that is polynomials now. Regarding polynomials, आप लोग पहले से ही जो है एक बार लोअर क्लासेस में 9th में डिस्कशन कर चुके हो, तो इसको बिल्कुल वहाँ से उठा के चलेंगे. ओके, लाइक डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल एंड ऑल यू नो. पोलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फाइन. और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट्स दे आर देयर. तो वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट देन दे आर कनेक्टेड विद मीन ऑफ यू कैन से फंडामेंटल ऑपरेशंस, लाइक आपके पास वहाँ पे प्लस माइनस इनटू सब आपके पास यहाँ पे, देन डिवीजन. तो ऑल दीज ऑपरेशंस दे आर हैपनिंग देयर. तो एक पोलिनोमियल क्या है बेसिकली, डेट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट इज समथिंग रेफरिंग टू मतलब जैसे मैं आपको कहता हूँ कोई रियल वैल्यू होगी, कोई स्केलर वैल्यू होगी, फाइन, कोई भी रियल नंबर आपके पास वहाँ पे कॉन्सोनेंट को जो है डिफाइन कर सकता है, आप ये वर्ड बोल सकते हैं. तो व्हाट आई कैन से फॉर द मोमेंट, अ पॉलिनोमियल दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइन. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, डेट फर्दर कंटेन्स वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट एंड देन इट contain all the four algebraic operation plus minus okay into division. तो ये आपके पास यहाँ पे एक जो है सभी के सभी जो टर्म्स होते हैं उस algebraic expression के जो टर्म्स होते हैं involving variable and consonant, these are connected by all these operations. तो ऐसा कोई भी एक algebraic expression आपके पास polynomial की फॉर्म में हम उसको कंसिडर करके चलते हैं. Anyhow, उसके बाद आप लोगों ने 9th लेवल पे जो काम किया था, 9th लेवल पे आपको ये बताया गया था कि whenever you are having a polynomial, there are different type of polynomials, उनकी कैटेगरीज भी हैं आपके पास ना. वो जो कैटेगरी है, वो जो क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन दो तरीके से हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन करके चलते हैं. अगर हम पोलिनोमियल्स की बात करते हैं, एक तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सेकेंडली डिपेंडिंग अपॉन डिग्री. Of polynomial. Now these are two things. Again, this has been done in lower classes, like depending upon number of terms. Okay, if I'm having single term in a polynomial, that will be known as monomial. If there are two terms in an algebraic expression, okay, एक ऐसा algebraic expression है जिसमें दो terms हैं, मतलब एक ऐसा polynomial है जिसमें दो terms हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, binomial कह देते हैं. Then trinomial, if there are three terms, and if there are more than three terms, then multinomial you can say, fine. Then अगर हम यही यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, a polynomial where you can say a degree of variable, a degree of variable is 1, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. And now what is the form of a linear polynomial? Okay, that is something we need to discuss here. You know it. अगर मेरे पास कोई भी polynomial है, okay, अगर वो linear है, तो linear polynomial will be written in this format ax plus b. What is x referring to? X is our variable. What are a and b? They are consonant, और these are real values. इनको हम स्केलर भी कह देते हैं, इनको हम यहाँ पे कांस्टेंट भी कह देते हैं, जो मर्जी कह ले, चॉइस आपकी है. एंड वन मोर थिंग, a will never be equal to 0 here. And then further, how these are connected? These are connected by plus sign in between, you can check. Okay, even multiplication भी यहाँ पे आ रहा है, I'm multiplying a by x here, you can check that one. तो यहाँ पे operations भी आपके पास लग रही हैं. तो that is the linear polynomial. Linear polynomial में क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होता है. What is the degree here? Degree is something referring to power. Power of what? Power or exponent of what? Exponent of variable. I hope you know it. अब अगर मेरे पास यही जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो 2 हो, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. When a degree is equal to 2. तो whenever I want to have formation of a quadratic polynomial, तो आप क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का डिग्री 2 है, देन 1 है, देन यहाँ पे फ्री फ्रॉम वेरिएबल,
दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे वंस अगेन ए बी सी दे आर रियल नंबर्स, ए विल नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे ए 0 हो गया, अगर यहाँ पे ए 0 हो गया या अगर यहाँ पे ए 0 हो गया, अरे ये लीनियर नहीं रहेगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ये बात को समझ के चले आप लोग। फाइन, देन कमिंग टू इट, अगर मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री 3 हो तो, अगर वेरिएबल का डिग्री 3 है तो डेट इज नोन एज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, एंड व्हेनेवर यू आर हैविंग अ क्यूबिक पोलिनोमियल एट योर हैंड, this is going to be somewhat in this format. Now आपके पास यहाँ पे फिर a, b, c and d they are real number, then a not equal to 0. तो अब यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, look, एक बात जो आपने माइंड में रख के चलना है, whenever there is formation of any polynomial you are going to have. Now आपके पास 10th लेवल पे ऐसा नहीं है कि एक पोलिनोमियल में आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। Every polynomial you are going to get at 10th level will be containing only single variable. वहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा आपके पास यूनिफॉर्मली, इधर इट विल बी x और y और z, whatever it is going to be there, आपके पास वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग द वेरिएबल, लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई भी जनरल पोलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, जनरली अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास क्यूबिक है तो क्यूबिक में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, एट मैक्सिमम पावर विल बी 3, power will be 3, make it 1 less, again 1 less, and then free from variable. That is what is happening here. Then यहाँ पे देखो quadratic में क्या था, पहले power 2 था, then 1 था, then free from variable. Linear में क्या था, पहले power 1, then free from variable. अगर मैं कहता हूँ कि I want to write a polynomial with degree 4, मेरे को डिग्री 4 चाहिए, तो 4 डिग्री के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री 4 पोलिनोमियल कैसा लिखा जाएगा, जैसे हमने वो लिखा हुआ है। लुक, पहले क्या आएगा, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1, देन नथिंग, x पावर 0, एनीथिंग दैट इज पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आई होप यू नो इट। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, लेट दिस बी कनेक्टेड बाय स्केलर्स a b c d and e, एंड देन इन बिटवीन देम देयर इज प्लस साइन। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, a x पावर 4, b x क्यूब, देन आगे क्या आ गया, cx स्क्वायर, देन dx, देन प्लस यहाँ पे क्या आ गया e। Now what is happening here? This is again a polynomial with degree 4, okay, and then a not equal to 0, and such a polynomial now that is known as biquadratic polynomial. इसको हम biquadratic polynomial कहते हैं। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो ये मेरे पास है क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने जो है ये काम लोअर क्लासेस में किया होगा, ठीक है। तो जो आप पोलिनोमियल को क्लासीफाई करते हो, दीज आर क्लासिफाइड बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एटसेट्रा। एंड देन आपके पास यहाँ पे अगर मैं डिपेंडिंग अपॉन डिग्री चलता हूँ, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी क्यूबिक, और इट कैन बी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइन, ये बातें आपको माइंड में रख के चलनी है पोलिनोमियल के रिगार्डिंग, जो आपको पता होना चाहिए। एंड देन यू शुड बी नोइंग हाउ अ पोलिनोमियल इन इट्स जनरल फॉर्म इज रिटन। लाइक अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल को लिखना चाहता हूँ, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लीनियर पोलिनोमियल। इफ आई वांट टू राइट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ये यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है। रिमेंबर यहाँ पे a क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। वन मोर थिंग विच यू नीड टू कीप योर माइंड, यहाँ पे a b c and d they all are real numbers, they all have real numbers here. फाइन, तो रियल में रैशनल, इरेशनल सभी आ जाते हैं। फाइन, तो आपके पास मतलब यहाँ पे ये नंबर्स जैसे मर्जी हो, दे आर एक्सेप्टेबल। हाँ, एक बात जिसको आपने माइंड में रख के चलना है, जो भी वेरिएबल होगा ना बच्चे, पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन ही होगा। आई रिपीट, इन एनी पोलिनोमियल वट एवर यू आर गिवन, वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट, मतलब जो डिग्री है किसी भी पोलिनोमियल की, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। इस बात को माइंड में रख के चलिएगा। इट विल बी एवरी टाइम अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके। एट मैक्सिमम आप यहाँ पे जो है एक बात को ये हमेशा माइंड में फोकस करके चलिएगा, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया, रूट एक्स प्लस 5, इज दिस अ पोलिनोमियल? अ बिग नो। वाई? वेरिएबल का जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर। तो डिग्री जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, डिग्री कभी नेगेटिव में नहीं होती। इस बात को आपने समझ के चलना है, ठीक है। अब जो अगला कंसेप्ट है, अगला जो कंसेप्ट है वो जो हमने 9th लेवल पे किया था, मैं उसको अभी फिर थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, देन हम 10th की तरफ चलते हैं साथ में ही।
मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं, आपने एक टर्म पढ़ी होगी वहां पे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इन 9th you may have gone through this concept, zero of a polynomial. अब ये जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या है? लुक, अगर देखा जाए तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल. फाइन, ये क्या होता है? एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल है. rather I can say it is a particular value of variable, जिसको कि अगर आप पोलिनोमियल में फिल करते हो, जो आपको पोलिनोमियल गिवन होता है, तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास वो पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या आती है? जीरो आ जाती है. वेट, आई एक्सप्लेन. हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है. सपोज मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक पोलिनोमियल का सिलेक्शन कर लेता हूँ. ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी एक पोलिनोमियल यहाँ पे ले लिया फिलहाल के लिए, लेट इट बी. ठीक है, एनी पोलिनोमियल कैन बी टेकन हियर, एनी पोलिनोमियल एज यू फील कंफर्टेबल. ओके, आई कैन गो अहेड विद एग्जांपल. फाइन, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ दिस इज अ पोलिनोमियल गिवन टू यू. ओके, नाउ I provide you few values. A few values I'm going to provide you. Like अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ बच्चे, let you fill x equal to minus of 2 here. आप इस polynomial में x की वैल्यू को minus of 2 fill करो. What I'm doing here? I'm providing you value of x. What is x? X is variable. मैंने आपको एक वैल्यू प्रोवाइड की x equal to minus of 2. And then I'm saying बच्चे इस वैल्यू को आप यहाँ पे फिल करो. कहाँ पे? इस polynomial में फिल कर दो. तो अगर आप यहाँ पे ये x वैल्यू को minus of 2 यहाँ पे फिल करते हो, but I'm going to get minus of 2 power 2, 6 into minus of 2, then क्या आ गया 8. Let it be simplified. अगर आपने इसको solve किया 4 minus 12 plus 8, that will provide you 0. You can check. तो what is happening here? Now at this value, okay, हमने यहाँ पे क्या किया? ये देखो, it is a particular value of variable. ये एक आपके पास क्या है? वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू है, ये वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू है जिस पे गिवन पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है. तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल इस वैल्यू पे क्या बन गया? जीरो बन गया. आपने इस बात को समझ के चलना है. फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या ना, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज मेकिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो. आई एम हैविंग वन मोर वैल्यू इन दिस केस. ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? -4. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू -4 फिल करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? p ऑफ -4. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, डेट विल बिकम माइनस ऑफ 4 पावर 2, 6 इंटू -4, देन यहाँ पे क्या आएगा? +8. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड इन 0 अगेन. आपके पास वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा. आप चेक कर सकते हैं. तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे इसका 0 हो गया. अब अगर मेरे माइंड में आता है कि ऐसी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, पहले यही बात करते हैं. हाउ मेनी मोर वैल्यूज़ आई कैन गेट? 2 वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिख दी. आई कांट हैव एनी अदर वैल्यू. वाई? इट इज़ गिवन टू बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो whenever you are having a quadratic polynomial at your hand, you can have at maximum 2 such values. At maximum वर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको. मैं अगले लेक्चर में इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियरली आऊँगा कि ये एट मैक्सिमम वर्ड क्यों बोला गया है. मेरे पास वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐसे वैल्यूज़ हो सकते हैं. थर्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. हाँ, अगर ये क्यूबिक होता तो मैं यहाँ पे कहता कि आई कैन हैव एट मैक्सिमम 3 रूट, आई कैन हैव एट मैक्सिमम 3 zeros देयर. एनी हाउ, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, फाइन, ये मेरे पास पोलिनोमियल है. व्हाट काइंड ऑफ पोलिनोमियल इट हैज़ बीन? यहाँ पे क्या है? अगेन ये क्या है आपके पास? एक क्वाड्रेटिक. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या है? आप यहाँ पे x वैल्यू को 2 अगर फिल करके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज p ऑफ 2? नाउ पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा? 2 पावर 2, 7 इंटू 2, देन यहाँ पे 10, 4 माइनस 14 प्लस 10, डेट विल बिकम इक्वल टू 0. यू कैन चेक. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगेन फॉर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिस पोलिनोमियल नाउ कंप्लीटली इज वेनिशिंग. यू कैन चेक इट आउट. तो व्हाट डज दिस मीन? दिस इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. फाइन.
एंड देन सेम पैटर्न पे अगर बच्चे आप यहाँ पे रैंडमली 5 लेके चलेंगे तो यू विल बी गेटिंग सेम वैल्यू देयर, आपके पास वहाँ पे आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो डेट इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है। फाइन, ये काम आप लोग जो है सब कुछ पहले लोअर क्लास में कर चुके हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे कोई क्यूबिक पोलिनोमियल को भी फ्रेम कर लेता हूँ, अगर आपके माइंड में आता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं लिया गया, ओके, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में लेट इट बी यू कैन से 6x स्क्वायर 11x प्लस 6, लेट दिस एग्जाम्पल भी टेकन दिया, मैंने ये एक पोलिनोमियल लिया है यहाँ पे। फाइन, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पे x वैल्यू को -1 फिल करके देखो, तो व्हाट इज p ऑफ -1 नाउ, p ऑफ -1 यहाँ पे क्या आएगा, -1 क्यूब 6 इंटू -1 स्क्वायर 11 टाइम्स -1 प्लस 6 आ गया यहाँ पे। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट विल बी -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, यू कैन चेक 6 एंड 6 यहाँ पे 12, यहाँ पे -12, वैल्यू आई विल बी गेटिंग इक्वल टू 0 देयर, वो वैल्यू आपके पास वहाँ पे क्या आएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। डेट इज ऑल आई कैन से हियर। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सेम पैटर्न पे यू कैन गो अहेड विद -2 एंड -3, यू कैन क्रॉस वेरीफाई। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम गेटिंग डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, आई एम गेटिंग 3 रूट और 3 zeros हियर, आई कांट हैव एनी अदर जीरो अदर देन दिस वन। अगर कोई बच्चा मेरे को कहता है कि क्यूबिक के लिए वहाँ पे 3 से ज़्यादा जीरो आएंगी तो वो गलत है। अगर मैं कहता हूँ कि क्वाड्रेटिक के लिए 2 से ज़्यादा जीरोज आ सकती हैं, इम्पॉसिबल है। जितना डिग्री होता है दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देयर, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन वर्ड मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम का वर्ड समझने के लिए अभी आपको टाइम लगेगा। फाइन, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 10th लेवल पे आपका टॉपिक है, ठीक है, 10th लेवल पे हम जो बात करेंगे ये बात आज नहीं होगी, मैं आपको सिंपली बता के चल रहा हूँ, समझ के चलना। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करनी है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ zeros of a polynomial, now that is something new and that is exactly from